क्या रातों रात अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का पूरा नक्शा बदला जा सकता है? क्या बिना एक भी गोली चले किसी देश की फौज और उसके उपद्रवियों को घुटनों पर लाया जा सकता है? और आखिर पूर्वी सीमा पर अचानक ऐसा क्या महाप्रतिशोध शुरू हुआ है जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं और कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है? आज की इस बेहद संवेदनशील और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की उस सबसे बड़ी हलचल का पूरा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप भी भारत की सरहद की सुरक्षा और सीमा पर मुस्तैद हमारे जांबाज जवानों के हौसले का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस बड़ी खबर को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह दास्तान उस पराक्रम की है जो इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज सुबह ही सरहद से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश के भीतर एक नया जोश भर दिया है। उस कायराना हरकत के बाद आज सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने मिलकर बॉर्डर पर कुछ इतना बड़ा और ऐतिहासिक कर दिया है कि बांग्लादेश की सेना के साथ साथ वहां के उपद्रवी स्थानीय लोग भी सीमा छोड़कर उल्टे पैर भाग खड़े हुए हैं। इस समय बांग्लादेश सीमा पर जमीनी स्थिति का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के अराजक तत्वों और सैनिकों के मन में हमारे जवानों ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वे डर के मारे गांव के गांव खाली करके भागने लगे हैं। अभी तक तो स्थिति यह थी कि पड़ोसी देश के नागरिक वहां की हुकूमत के खौफ और तानाशाही के डर से सिर्फ बंगाल और अपने अंदरूनी इलाकों से भाग रहे थे, लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब हालत यह हो चुकी है कि इन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद अपना इलाका छोड़कर दूर भागना पड़ रहा है। उस दुस्साहसी घटना के तुरंत बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से बेहद सख्त और साफ संदेश जारी कर दिया था। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को खुली छूट देते हुए स्पष्ट कह दिया था कि सीमा पर जो ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो और जैसे चाहे वैसे निपटो। बाकी पीछे की सारी कूटनीति हम खुद संभाल लेंगे। गृह मंत्रालय से यह फ्री हैंड मिलते ही हमारे जांबाज जवानों ने सरहद पर अपने हिसाब से ऐसा कड़ा और रणनीतिक एक्शन शुरू किया कि विरोधी खेमे की रूह कांप गई है। इस जमीनी प्रहार से वहां के आला हुक्मरानों में इस कदर हड़कंप मच गया है कि वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान इस गंभीर मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक सरहद पर उकसावा बंद नहीं होगा तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर उस घटना के बाद हमारे जवानों ने सीमा पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिसने सामने वाले खेमे के होश उड़ा दिए? ग्राउंड जीरो पर हमारे वीर जवानों ने उन सैनिकों का ऐसा क्या इलाज किया जिसकी गूंज इस समय ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक सुनाई दे रही है? और कैसे दिल्ली से आए एक आदेश ने पूर्वी सरहद का पूरा सुरक्षा ढांचा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस महाप्रतिशोध की एक एक कड़वी सच्चाई बताएंगे। अगर आप भी इस मुंहतोड़ जवाब का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर, जहां दुश्मनों की हेंकड़ी ढीली की जा चुकी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के उस सबसे पुराने और दर्दनाक मोड़ पर जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को यह कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। आखिर उस दिन भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश के भीतर आक्रोश की एक नई लहर पैदा कर दी थी? उस दिन की कड़वी हकीकत यह है कि सीमा पर जब हमारे जांबाज जवान गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग का काम करवा रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहां के कुछ उकसावे वाले सैनिकों और सरहद पार के सैकड़ों उपद्रवी स्थानीय लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जवानों को अपना निशाना बनाया। उस कायरतापूर्ण पत्थराव और हमले में सीमा पर तैनात हमारे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुश्मनों की रणनीति साफ थी, वे भारतीय जवानों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे और किसी भी तरह फेंसिंग के इस ऐतिहासिक काम को रुकवाना चाहते थे। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि यह सरहद सामने वाली ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो। सीमा पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहां जैसे चाहे वैसे हालात से निपटो। बाकी पीछे की जो भी अंतर्राष्ट्रीय या राजनीतिक कूटनीति होगी उसे हम खुद दिल्ली से संभाल लेंगे।
ये एक ऐसा आदेश था जिसका इंतजार हमारे जांबाज जवान सालों से कर रहे थे। गृह मंत्रालय से यह खुली छूट मिलते ही कमांडरों ने ग्राउंड जीरो पर रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब नीति केवल रक्षात्मक होने की नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर उपद्रवियों की हेकड़ी ढीली करने की थी। इसके बाद सरहद पर जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना शायद वहां के सुरक्षा बलों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अमित शाह से हरी झंडी मिलते ही और गृह मंत्रालय का वो ऐतिहासिक आदेश ग्राउंड जीरो पर पहुंचते ही सीमा पर तैनात हमारे जांबाज कमांडरों ने अपनी रणनीतिक पोजीशन को पूरी तरह बदल दिया। अब तक जो जवान सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे या कूटनीतिक संयम बरत रहे थे, उन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। उस कायरतापूर्ण हमले के बाद सुबह सुबह हमारे सुरक्षा बल ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमांत इलाकों में एक ऐसा संयुक्त रणनीतिक अभियान चलाया जिसने सामने वाले सैनिकों की रूह कपा दी। हमारे जवानों ने पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन सभी संवेदनशील पॉइंट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया जहां से उपद्रवी तत्व आकर भारतीय फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाते थे। हमारे इस अभूतपूर्व और आक्रामक तेवर को देखकर सरहद पार खड़े सैनिकों के पसीने छूट गए। इस जवाबी कार्रवाई का असर इतना भयानक था कि वहां के जवान अपनी चौकियां और पोजीशन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्थानीय अराजक तत्व और उपद्रवी भीड़ पत्थरों और लाठियों के दम पर भारतीय फेंसिंग को रोकने का दुस्साहस कर रही थी, उनके भीतर हमारे जवानों ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वे अपनी जान बचाने के लिए सीमांत गांवों को खाली करके भागने लगे हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा से सटे इलाकों में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उपद्रवियों का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से दफन हो चुका है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक तो वहाँ के नागरिक अपनी हुकूमत के दमनकारी रवैया और तानाशाही के डर से केवल अंदरूनी हिस्सों या बंगाल के रास्ते भाग रहे थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। हमारे इस कड़े और रणनीतिक इलाज के बाद अब इन उपद्रवियों को भारतीय सीमा के आसपास भटकने में भी अपनी मौत दिखाई दे रही है, जिसके कारण उन्हें अब सीमांत इलाके और खुद अपना देश ही छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागना पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी आंख का इलाज इसी तरह ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इस जमीनी प्रहार और सीमा पर मचे इस भयंकर हड़कंप की गूंज बहुत जल्द उनकी राजधानी ढाका तक पहुंच गई। जब वहां के आला सैन्य अधिकारियों और हुक्मरानों को यह एहसास हुआ कि भारत अब किसी कूटनीतिक शिष्टाचार के मूड में नहीं है और हमारे जवान सीमा पर अपने हिसाब से निपट रहे हैं, तो उनके रणनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। जमीनी सूत्रों से आ रही खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस भारी दबाव और चौकियों के खाली होने के बाद वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस सीमांत विवाद और सुरक्षा बलों के पीछे हटने के मुद्दे को शांत करने के लिए तारिक रहमान खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर सीधी बात करने के लिए लगातार कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह भारत के शीर्ष नेतृत्व से बात करके हमारे इस कड़े एक्शन और फेंसिंग की इस रफ्तार पर रोक लगाई जाए। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक से इस बार जो संदेश दिया गया है, उसने विरोधी खेमे की बची कुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर तारिक रहमान से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली का रुख बेहद कड़क और स्पष्ट है। जब तक सरहद पार से होने वाला हर तरह का उकसावा, पथराव और भारतीय जवानों पर होने वाले हमले पूरी तरह से बंद नहीं होते और जब तक भारत की फेंसिंग के काम को रोकने की नापाक कोशिशें नहीं थमती, तब तक कूटनीतिक स्तर पर किसी भी बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमारे जवानों की सुरक्षा और देश की सीमाओं की संप्रभुता से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम ठंडे दिमाग से और एक व्यापक सामरिक नजरिए से देखें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह कोई मामूली सीमांत झड़प या कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है। यह नए भारत की उस बदली हुई सैन्य नीति का हिस्सा है जिसके तहत हमारी पूर्वी कमान अब पूरी तरह से रक्षात्मक मोड से बाहर निकलकर आक्रामक मोड में आ चुकी है। अब तक पूर्वी सरहद को पश्चिमी सरहद यानी पाकिस्तान बॉर्डर के मुकाबले रणनीतिक रूप से थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता था, जिसका फायदा उठाकर उपद्रवी और सीमा पार की सुरक्षा एजेंसियां अक्सर भारतीय फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाने का दुस्साहस कर बैठती थीं। लेकिन हालिया घटना के बाद
जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल ने गृह मंत्रालय के फ्री हैंड आदेश का इस्तेमाल किया, उसने विरोधी खेमे के सारे पुराने रणनीतिक समीकरणों को एक झटके में मटियामेट कर दिया है। अमित शाह के उस 45 दिनों के महामिशन के तहत अब भारत बांग्लादेश सीमा पर केवल साधारण कंटीली तारें नहीं लगाई जा रही हैं, बल्कि वहां स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजेस और अंडर वाटर सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों को तैनात किया जा रहा है। हमारे इस कड़े इलाज के बाद अब सरहद पार का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा बैकफुट पर आ चुका है और भारत ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा प्राथमिकताओं के सामने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आड़े नहीं आ सकती। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हुआ यह महाप्रतिशोध और हमारे जवानों का यह अभूतपूर्व एक्शन साफ बयां करता है कि आज का हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। घायल जवानों के बहते खून की एक एक बूंद का हिसाब जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर ऑन द स्पॉट किया गया है, उसने देश के हर सच्चे नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दिल्ली का कड़ा रुख और प्रधानमंत्री मोदी का बातचीत से साफ इनकार यह दिखाता है कि जब तक सरहद पर पूर्ण शांति और फेंसिंग के काम में पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कूटनीति के बंद दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। दुश्मनों के मन में पैदा हुआ यह खौफ और गांव खाली करके भागने की यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अब पूर्वी सरहद पर भी भारत का कानून और भारत का संप्रभु अधिकार ही चलेगा। तो दोस्तों, इस कायरतापूर्ण हमले के बाद हमारे सुरक्षा बल और भारतीय सेना द्वारा किए गए इस कड़े जवाबी इलाज पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का जवानों को खुली छूट देना और प्रधानमंत्री मोदी का वहां के नेताओं से बात करने से साफ इनकार कर देना भारत का सबसे सही और कड़क फैसला है? अपनी कीमती और गर्व से भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारे वीर जवानों के इस अदम्य शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रहित से ओतप्रोत हमारी यह विशेष खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो, तो सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और देशवासियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक तक सरहद के इस ऐतिहासिक बदलाव की कड़क खबर पहुंचे। ऐसी ही और भी धमाकेदार सामरिक और सनसनीखेज न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली एक और कड़क रिपोर्ट में। तब तक के लिए पूरे गर्व के साथ कहिए जय हिंद।